सर्वोत्तम टॉपर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से चैप्टर है, जिसमें परीक्षा में बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पिछले बार इस सेकंड सीटिंग की बात किया जाए तो 27 नंबर तक त्रिकोणमिति से पूछा गया था। जो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, अर्थात तीन कोणों की मापों को त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें त्रिकोणमिति के पिता हिप्पापस को कहते हैं। हिप्पापस के तीन बेटा, और तीन बेटा तो तीन को पतोह भी होगा, तीन को पतो होगा। इस तरह से त्रिकोणमितियां निष्पत्तियां कुल 6 होते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा p/h, इससे समझने से पहले त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार हुआ और इस पर रेखा है, ये लंब हुआ और एक कर्ण हुआ। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने के कोण को वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसका संकेत h। आधार को बोलते हैं बेस, इंग्लिश में आपका शॉर्ट में b लिखेंगे। और जिस कोण बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का पहला लेटर p। अगर एक कोण यहाँ बन रही है तो इसके सामने लंब एक भुजा होगी। अगर कोण यहाँ बनेगी तो इसके सामने लंब एक भुजा होगी। और इसमें एक कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये आप पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि किसी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो 10th क्लास में पढ़ना। यहाँ से h बराबर √p² माइनस bs प्लस b² होगी। उसी को अगर कोई एक वैल्यू को इधर रोकेंगे तो ये वैल्यू एक माइनस में आएगा। अगर p बराबर रखेंगे तो √b² माइनस h² माइनस b²। यहाँ से अगर b रोकेंगे, b को इस साइड लाएंगे तो b बराबर √h² माइनस p² होती है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत है, और उसी पर कुछ टेम्पलेट है कि डायरेक्ट आप बता सकते हैं। 3 4 5 मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आइए 5 के स्क्वायर। ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ये आपका त्रिकोणमिति है, यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर डिपेंड। इसी को कहते हैं ट्रिपलेट। जैसे 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16 बराबर 25, और यहाँ देखिए 16 और 9 25, 25 बराबर 25, ये दोनों फुलफिल। उसी तरह से टेम्पलेट रहेगा। तो किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान बहुत शॉर्ट तरीका से बहुत जल्द ही आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 4 5 8 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29, ये सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में समझ रहे हैं आप लोग ना। देखते रहिएगा आगे। इसी आधार पर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन से पहले साइन थीटा मतलब इस कोण के सामने साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब को p से और कर्ण को h से डिनोट करते हैं, तो p/h। कोस थीटा बराबर b/h, टैन थीटा बराबर p/p। 3 याद करना है, 3 याद तो बस साइन के उल्टा cos होता है, p/h तो यहाँ h/p। यहाँ देखिए कोस थीटा b/h तो उल्टा सेक थीटा होता है h/b, और टैन थीटा याद p/b तो कोट के याद करना है b/p, यानी एक दूसरे के उल्टा। कभी चचा भतीजा में लड़ाई हो जाएगा तो कभी चचा ऊपर कभी भतीजा ऊपर। यहाँ से एकदम और याद रखने के लिए लाल बटा का, लाल बटा का, यानी देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा को देता है।
आधार बटा कर्ण ये आपका कोस थीटा को देता है और लंब बटा आधार tan थीटा को देता है। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की मान निकाल सकते हैं। एक हम क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, sin थीटा बराबर 3/4 हो तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करना है। sin tan थीटा का मान देखिए p/b होता है, तब p के वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू 4 होता है। अब बताइए हमें सभी निकालना है तो साइन निकालना होगा, कोट निकालना होगा, कोस निकालना होगा, उसमें हमें एच का जरूरत होगा। तो हम क्या करें, ये समकोण त्रिभुज कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला से निकाले। p का मान 3 के स्क्वायर, b के मान 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5 होती है। ये 5 निकल गया। अब जो चीज कह रहा है उस चीज को निकालते चल जाएंगे। यहीं पे देखिए निकाल रहे हैं, बोल रहा है देखिए साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। p के मान देखिए 3 है तब 3 लिखेंगे, h के मान कितना निकाले हैं 5, ये हो गया आंसर आपका। और यहां से निकालिए कोसेक थीटा होता है h/p होता है, तो h के मान 5 और p के मान 3, ये हो गया आंसर। आइए तीसरा निष्पत्तियां निकालिए। कॉट थीटा बराबर b/p होता है, b का मान 4 है और p के मान कितना 3 है, ये आंसर हो गया। फिर आपका चौथा है, यहां से सेक थीटा देखिए, सेक थीटा बराबर होता है h/b होता है। h का मान देखिए 5 लाए हैं और b के मान यहां से 4, ये हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए कौन सा नहीं निकला है, तब कोस थीटा हमें नहीं निकला है, तब कोस थीटा बराबर क्या होता है p/h। b के मान देखिए 4 और h के मान 5। इस प्रकार से पूरी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की मान निकल गया। किसी भी प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान कोई एक दे रहेगा और उसमें 2 3 4 या 100 सभी पूछ सकता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी बना के परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दे दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, या कोसेक थीटा का मान क्या होगी। 4 ऑप्शन रहेंगे, वो बनाना होगा। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से टेम्पलेट याद है तो उसके आधार पर भी जल्दी बता सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से मान निकाल कर भी बता सकते हैं, और नहीं तो बस साइन के उल्टा आप जानते हैं कि कोसेक होता है, बस इसकी मान को ही पलट दीजिए 5/4, यही आपका आंसर आएगा। समझे? तो आगे अब नेक्स्ट देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक मान क्या होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री बटा 6 लिखेंगे 6×18, यानी अभी क्या है 30 डिग्री लिखा हुआ। तो देखिए 45 या π/4, 60 या π/3, 90 या π/2। इस प्रकार से 6 निष्पत्तियां के त्रिकोणमिति में मान पूछा जाता है। अब यहाँ साइन थीटा हम लिखे, साइन थीटा कहने का मतलब 0 से शुरू करती है, 0 1 2 3 4, और सभी में 4 से भागा देखिए रूट लगा दिए, रूट लगा दिए 0/4 0, 0 के वर्गमूल 0, 1/4 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 होता है, 4/2 यानी 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब बताइए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल √2, 3/4 है रूट में, तब 3 के √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए साइन का मान हो गया। अब साइन मान हो गया तो कोस में अगर पूछा जाए तो कोस 0 के मान 1, कोस 60 के 30 के मान √3/2, और कोस 45 के मान 1/√2,
और cos 60 के मान 1/2 और cos 90 के मान क्या होता है 0 होता है। मतलब साइन याद है कि इधर से इधर कोस वाली बस उल्टा चलना। देखिए यहाँ 0 के मान में आप आइएगा कोस में तो 90 वाली, 30 में आइएगा 60 वाली, अब 45 में तो सेम टू सेम, और 60 में आइएगा तो 30 और 90 में आइएगा तो 0 वाला। जब साइन और कोस याद हो गया तो टैन आपको बस कुछ नहीं करना, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन का मान रख के और कोस का मान रख के हल करके भी निकाल सकते हैं मान, अन्यथा डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि tan 0 के मान 0, tan 30 के मान 1/2, tan 60, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3 और tan 90 के मान आप परिभाषित होता है। बस tan याद का कोट अपोजिट है, बस उधर से चले आते हैं। कोट 0 अनडिफाइंड, कोट 30 √3, कोट 45 1 और कोट 60 1/√3 और कोट 90 0 होता है। 0 हो गया, उसके बाद सेक याद रखना है कि सेक 0 के मान 1, सेक 30 के मान √3, सेक 45 के मान √2 और सेक 60 के मान 2 और सेक 90 के मान अनडिफाइंड। जब सेक 90 के मान अनडिफाइंड हो गया तो उल्टा कर दीजिए कोसेक में, यानी कि कोसेक 0 के मान अनडिफाइंड, कोसेक 2 के मान कोसेक 30 के मान 2 और कोसेक 45 के मान √2 होता है और कोसेक 60 के मान 2/√3 और कोसेक 90 के मान 1 होता है। इसमें बताया जाता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के जो मान है 0 से लेकर 90 तक, उसमें साइन, टैन और सेक ये तीनों में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे इसका मान क्या होती है बढ़ती है। जैसे देख सकते हैं कि साइन थीटा 0 डायरेक्ट 90 तक गई तो 1 हो गया, ये बढ़ गया। टैन में देखिए 0 से लेकर आपका अनडिफाइंड मतलब बहुत सा ज्यादा हो जाएगा। सेक में 1 से लेकर अनडिफाइंड बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है कोस, कॉट और कोसेक, यानी तीनों में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान क्या होती है कमते जाती है। जैसे देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1 और कोस 30 के मान देखिए √3/, इसको अगर पॉइंट में लाकर भाग दें तो और छोटा हो जाएगा, यानी 1 से भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। धीरे धीरे एक कम गया 0 हो गया। तो आपको याद रखना है क्या कि जितना भी आपका सी मतलब समझिए कि सी से शुरू होने वाला, जैसे हो गया कोस, कॉट, कोसेक, ये आप तीनों जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होती है घटते जाती है। और इस प्रकार हमने इसको लिख भी दिए हैं कि साइन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा ये मान जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ता है इसका मान भी बढ़ते जाता है। उसी तरह से कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा के मान जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ता है इसका मान भी घटते जाता है। इस प्रकार से हम पूरे थ्योरी का डिटेल्स आपको दे दिए हैं। आप इसको पूरा बढ़िया से कंप्लीट करके और ताबड़तोड़ इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, पूरी तरह से उसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाए तो त्रिकोणमिति है। जो लोग विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं कि सर जी हम बहुत मैथ से डरते हैं, हम कैसे पार होगा, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, उन विद्यार्थियों को कहते हैं कि ज्यादा नहीं 3 से 4 चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, 15-16 को चैप्टर है, इसे इतना नहीं पढ़ना। 3 से 4 चैप्टर पढ़कर परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 80 से 85 मार्क्स ला सकते हैं और आराम से हम पास कर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप यह वीडियो आपको मिलेगा और इसको पूरी बढ़िया से कंप्लीट करिए और क्वेश्चन के ताबड़तोड़ आंसर चलेगी।